अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.1। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इन क्वेश्चंस में हमने बताना है कि इन सेटों में क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है या नहीं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास गिवन सेट है, उस सेट के तमाम एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि जो आंसर आता है वो क्या इसी सेट में से बिलोंग करता है। अगर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो भी इसी सेट में से बिलोंग करे तो हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन या अंडर एडिशन उसमें होल्ड करती है। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इस सेट में एक ही एलिमेंट है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन करने के लिए हम ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है ज़ीरो, जो कि इसी सेट ज़ीरो में से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हम ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो आता है, वो भी इसी सेट में से बिलोंग करता है। तो यहाँ से हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इस सेट में होल्ड कर रहा है। इसी तरह अगला सेट हमारे पास है 1। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन चेक करने के लिए हम 1 को 1 में ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 2, जो कि इस सेट से बिलोंग नहीं करता। तो हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इस सेट में होल्ड नहीं करती। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, जो कि इसी सेट में मौजूद है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन इस सेट में होल्ड करेगा। अगले पार्ट में हमारे पास एक सेट गिवन है 0 -1। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन चेक करने के लिए सबसे पहले हम 0 को उसी में ऐड करते हैं तो 0 + 0 हमारे पास आता है 0, तो वो इसी सेट में से बिलोंग कर रहा है। तो इसके लिहाज से तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। अब अगला देखें, 0 को -1 में ऐड किया तो हमारे पास -1 आता है, जो कि इसी सेट में से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह -1 को जब हम 0 में ऐड करते हैं तो हमारे पास -1 आता है, ये भी इसी सेट में से बिलोंग करता है। इसी तरह -1 को जब हम -1 में ऐड करते हैं तो हमारे पास -2 आता है, जो कि इस सेट में से बिलोंग नहीं करता। तो हम यहाँ से कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इस सेट में होल्ड नहीं करता। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए हम इसके तमाम एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने किया 0 को 0 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आता है 0, जो कि इसी सेट में से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह हम 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आता है, जो कि इसी सेट में से बिलोंग कर रहा है। अब आगे हम -1 को 0 से ज़रब करते हैं तो हमारे पास 0 आता है, वो भी इसी सेट में मौजूद है। आगे हम -1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, तो 1 हमारे पास इस सेट में से बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करती। अगले पार्ट में हमारे पास एक सेट गिवन है 1 -1। तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन चेक करने के लिए सबसे पहले हमने 1 को 1 में ऐड किया तो हमारे पास आ गया 2, जो कि इस सेट में मौजूद नहीं है। अब इस एक को भी देख के हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इस सेट में होल्ड नहीं करता। आगे देखें, -1 प्लस -1, ये हमारे पास -2 आता है, ये भी इस सेट में मौजूद नहीं है। आगे -1 + 1 करें तो हमारे पास 0 आता है, वो भी इस सेट में मौजूद नहीं है। आगे 1 + -1 करते हैं तो वो भी 0 आता है, तो ये भी इस सेट में मौजूद नहीं है। तो यहाँ से हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इस सेट में होल्ड नहीं करती। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए हम इसके तमाम एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आया, जो कि इसी सेट में मौजूद है। इसी तरह जब हम 1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -1 आता है, ये इसी सेट में मौजूद है। तो आगे हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 को 1 के साथ तो हमारे पास -1 आता है, ये भी इसी सेट में मौजूद है। आगे -1 को जब हम -1 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास आता है 1,
वो भी इसी सेट में मौजूद है। तो तमाम एलिमेंट्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया और इनका आंसर देखा कि वो इसी सेट में आ रहा है, तो हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन इस सेट में होल्ड कर रही है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है कि नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे दी गई इक्वेशंस में हमने बताना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। पहला पार्ट हमारे पास है 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 प्लस 4। तो ये हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? हम जानते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अगले पार्ट में हमारे पास a प्लस 1 इंटू 3/4 इज इक्वल टू a प्लस 1 प्लस 3/4 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इस्तेमाल हो रही है। अगले पार्ट में स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस 7 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस इंटू 5 स्क्वायर रूट प्लस 7 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास वही प्रॉपर्टी है जो हमने पिछले पार्ट में इस्तेमाल की, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे हमारे पास है 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एडिशिव आइडेंटिटी इस्तेमाल की गई है। एडिशिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है। जब हम 0 को किसी नंबर में ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। तो इस लिहाज से हमने कह दिया कि यहाँ पे एडिशिव आइडेंटिटी इस्तेमाल की गई है। अगले पार्ट में हमारे पास है 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1000। तो 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। इस लिहाज से हमने कह दिया कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है। अगले पार्ट में हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस इंटू -4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास एडिशिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, यानी a प्लस इंटू माइनस ए इज इक्वल टू 0 वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एडिशिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है। इसी तरह अगले पार्ट में हमारे पास है a माइनस ए। तो इस पार्ट को हम लिख सकते हैं a प्लस इंटू माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास एडिशिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अगले पार्ट में हमारे पास है ए बी इज इक्वल टू बी ए की प्रॉपर्टी। ये हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, यानी ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अगले पार्ट में हमारे पास है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आ रहा है और प्रॉपर्टीज़ को अगर हमने याद किया हो तो हमें वहाँ से पता लग जाता है कि ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल की गई है। तो अगले पार्ट में सिमिलरली हमारे पास z जो है वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आगे हमारे पास है एक्स जी माइनस वाई जी। तो यहाँ से हमने कह देना है कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू मल्टीप्लाई बाई 8। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अगले पार्ट में हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। तो ये हमारे पास a जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। तो इस हिसाब से हमने कह देना है कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है।